दोस्तों, आज की ताज़ा खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि रामलीला मैदान में जो रैली हुआ उस रैली में इस तरह की बातें कही गई। आज का जो भाषण हुआ है ये भाषण आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग भाषण दिया है अलग अलग नेता ने। तेजस्वी ने क्या कहा है और सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है और बहुत सारे जो इंडिया गठबंधन का नेता है और उस इंडिया गठबंधन का नेता बहुत सारे बात कहा है और उस बात को मैं आप लोगों को एक एक करके सुनाना चाहता हूं। थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को जरूर देखिए। पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग कर रहा है, ये बात किसने कहा है? ये बात आपको ये बात सुनना चाहिए कि पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग कर रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने क्यों कहा है ये सुनना पड़ेगा आप लोगों को। 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आप कि मैच फिक्स हो। इंडिया गठबंधन की मोहाली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आजकल आईपीएल मैच चल रहा है और आप सबने मैच फिक्सिंग शब्द सुना है। मैच फिक्सिंग किसे कहा जाता है? अंपायर पर दबाव डालकर खिलाड़ियों को खरीदकर जो मैच जीता जाता है उसको कहता है मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे सामने लोकसभा की चुनाव है और हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये जो उनका 400 पार का नारा है, ये बीजेपी का जो 400 पार का नारा लगा रहा है वो बिना मैच फिक्सिंग के 80 पार नहीं कर सकेंगे। राहुल गांधी ने इस तरह की भाषण दी और उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सभी बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे सारे संसाधन को बंद कर दिया गया है। ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये मैच फिक्सिंग पीएम मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़ा आरोपपति मिलकर कर रहे हैं। इसका मैच फिक्सिंग सिर्फ एक लक्ष्य है, ये सोचते हैं कि धमककर और डराकर पुलिस सीबीआई ईडी आईडी के साथ देश चलाया जा सकता है। आप हिंदुस्तान की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, इस आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, राहुल गांधी ने बताया है। गांधी ने यह भी कहा है कि 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोग के पास हिंदुस्तान का पूरा धन है। यह भाजपा संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि ये आपको धन आपसे छीनना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग के लोगों को पीएम मोदी ने बैठाया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो चुनाव से कुछ महीने बाद डाल देते। आपने भाजपा हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिया। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रह किया, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैच फिक्सिंग हो, संविधान रह किया जाए और आप सत्ता में रहो। अगर हिंदुस्तान में भाजपा मैच फिक्सिंग का चुनाव भाजपा जीते और इसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। सुनीता केजरीवाल ने क्या बताया ये सुनिए। सुनीता केजरीवाल ने बताया कि आपके केजरीवाल शेर है। क्यों बताया आपके केजरीवाल शेर है? ये आए हम पढ़ के सुनाता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हो तो हम सब मिलकर महान राष्ट्रों का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि दिल में इंडिया गठबंधन होंगे
और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की ओर से 140 करोड़ भारतवासियों को 6 गारंटी देता है। पहला, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम फ्री करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों के बिजली की फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। पांचवा, किसानों को एमएसपी पर फसलों की कीमत दिलाएंगे। छोटी दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्यों का दर्ज दिलाएंगे। ये ऐलान करने से पहले मैंने इंडिया गठबंधन के साथियों से उनकी अनुमति नहीं ली, लेकिन उम्मीद है कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये गारंटी हम अगले 5 वर्ष में पूरी करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों ने पहली रैली पटना में की, दूसरी मुंबई में और तीसरी दिल्ली में हो रही है। देश के कोने कोने में जहां भी हम जा रहा है वहां जनता का साथ मिल रहा है। जिस हिसाब से देश को बंटन का काम किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले। जो लोग नारा लगाता है कि आपकी बार 400 पार, उनका मुंह में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि जनता ही मालिक है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा लोग नारा लगा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुकी रहे। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ का निजीकरण कर दिया है। हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, मोदी जी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने कहा। तो आए इस बार देखते हैं कि इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने कहकर आप लोगों को आज जो रामलीला मैदान में हुआ, और ये रामलीला मैदान में इस तरह की बात की है, जो गारंटी की बात की है ना, मोदी जी भी गारंटी की बात करता है। और गारंटी के साथ साथ आप लोग तो जानते ही है मोदी जी कितना झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, ये आप लोगों का इंतजार है। और इंडिया सरकार राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल की वाइफ, कौन कितने झूठ बोलता है, कौन कितने सच बोलता है, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ में आज का जो रैली हुआ, और इस रैली में जिस तरह से बात कहा कि मैच फिक्सिंग की बात और युवाओं के बात और 100 गारंटी के बात, इस तरह की जो रैली, इस तरह की जो भाषण आज सुनाई देता है, तो इससे लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम कर रहा है। और इस बार इंडिया गठबंधन को देख के क्या मोदी जी डर गया? अगर मोदी जी नहीं डर गया होता तो नॉर्थ ईस्ट में इतने माइंड देके, इतने प्लान करके जो यहाँ में उम्मीदवार दे रहा है, यहाँ में चुनाव का जो फंक्शन, जो काम वहाँ में कर रहा है। और इसके पहले लोकसभा चुनाव को पहले केजरीवाल एक बड़ा नेता है। केजरीवाल का जो भाषण है वो बहुत अच्छा भाषण देता है, और लोग उनके भाषण सुन के दिल में लगा लेता है और उनके तरह से बनना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है। इसीलिए केजरीवाल को चुनाव के पहले जेल में ढुका दिया, जेल में घुसा दिया और जेल में अंदर कर दिया। जेल में अंदर कर देने के बाद अभी बीजेपी सरकार को और जो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार डेवलपमेंट क्या है और उस डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों से जिस तरह से चुनाव में जो वोट मांग रहा है, डेवलपमेंट के हिसाब से वोट मांग रहा है। और ठीक दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन तो बार बार एक ही बात कर रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, युवाओं को जॉब नौकरी नहीं मिला, युवाओं बहुत परेशान है,
किसान बहुत परेशान है। इस तरह की जो बात है अभी दोनों पार्टी की तरफ से, दोनों दल की तरफ से दी जा रही है। तो ये दोनों का जो बात, दोनों का जो भाषण, इन सभी भाषण को आप लोगों को सुन के और पूरा इसको थिंकिंग करके आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि देश ये और देश के बारे में कौन ज़्यादा चिंता कर सकता है और देश के हालात अभी क्या है और बाद में क्या हो सकता है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड, आप तो जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, ये भारत की संविधान की तहत नहीं है, इसीलिए है। और इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा एक चीज़ है, ये जो भारत का एक संपत्ति है, भारत का लोगों का संपत्ति है। और इस भारत का लोगों के संपत्ति को लेके पूरा जो नेता है, मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के बात नहीं करता हूं, मैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बात करता हूं जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जो इन चुनाव बॉन्ड का बारे में बात करते हैं और चुनाव बॉन्ड से जो गलत इस्तेमाल करके राजनीति कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जीत रहा है, ये कितना सही है, कितना गलत है, ये आप लोगों को ही सिद्धांत लेना पड़ेगा और आप लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख रहा है ZI मीडिया नेटवर्क। हमारा वीडियो को पाने के लिए फॉलो करें यूट्यूब में और फेसबुक में और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।